एक गहरे, तारीक जंगल के बीचों बीच एक पुराना, खिस्ता हाल घर था, जिसकी दीवारें अंगूर की बेलों और काई से ढकी हुई थीं। मकामी लोग उसे चड़ील का घर कहते थे, और कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत न करता। कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ी चड़ील रहती थी, जिसका चेहरा झरियों से भरा था और आंखें खून की तरह सरख थीं। वो रात के अंधेरे में जंगल से गुजरने वाले बच्चों को अपने जादुई जाल में फंसाती और अपने घर के तह खाने में कैद कर देती। घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आती, बच्चों की चीखें, जंजीरों की झनकार और चड़ेल की डरावनी हंसी। कहानियों के मुताबिक वो बच्चों की मासूमियत से अपनी जादुई ताकत को बढ़ाती थी। एक रात गांव का एक बहादुर लड़का उस्मान अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए इस घर में दाखिल हुआ, जो एक हफ्ता कबल गायब हो गई थी। उसने अपने साथ सिर्फ एक लालटीन और अपनी हिम्मत रखी। घर के अंदर हवा में ठंडक और सुड़ांत की बू थी। जैसे ही वो तहखाने की तरफ बढ़ा, उसे दीवारों पर अजीब वो गरीब निशानात नजर आए, जैसे कोई जादुई तावीज हों। अचानक चड़ील उसके सामने नमोदार हुई, इसकी आंखें चमकती हुईं। तो मेरा शिकार बनने आया है, उसने गरज कर कहा। लेकिन उस्मान ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला, जो उसकी दादी ने दिया था, और उसे चड़ील के सामने बुलंद किया। तावीज से रोशनी फूटी और चड़ील चीखती हुई पीछे हटी। उस्मान तेजी से तहखाने में पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन और देगर बच्चों को कैद पाया। उसने जंजीरें तोड़ें और सबको आजाद किया। लेकिन चड़ील ने दोबारा हमला किया, उस बार अपने जादू से आग के शौले बनाते हुए। उस्मान ने बच्चों को बाहर निकाला और तावीज को तहखाने के दरवाजे पर लगा दिया, जिससे एक जादुई ढाल बन गई। चड़ील उस ढाल को तोड़ ना सकी और गुस्से में चीखते हुए घर के साथ ही गायब हो गई। गांव वालों ने उस्मान को हीरो माना और वो घर हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन कहते हैं कि रात के सुनाटे में जंगल से कभी कभार चड़ील की हल्की सी हंसी अब भी सुनाई देती है, जैसे वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो।